सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की नई भर्ती आ रही है। इसमें लगभग पोस्ट की संख्या 500 प्लस रहने वाली है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिस भी आया हुआ है, उस नोटिस के बारे में सारी जानकारी दूंगा। इसी के साथ इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। तो बीआरओ की जो नई वैकेंसी निकाली गई है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका नोटिस। और बीआरओ किसके अंडर में आता है, तो बीआरओ जो आपके है वो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। अब आप सोचोगे कि बीआरओ का काम क्या होता है, तो बता दूं, जितने भी बॉर्डर वगैरह में रोड वगैरह का निर्माण होता है, जहाँ पे नॉर्मल लोग रोड का निर्माण नहीं कर सकते, वहां पे बीआरओ काम जाता है। और बीआरओ दोस्तों आपके आर्मी के साथ मिलकर काम करती है, और इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर में जितना भी रोड वगैरह काम होता है लद्दाख वगैरह में, सब दोस्तों बीआरओ ही करती है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इसमें अगर आपका नौकरी होता है तो आप आर्मी के साथ मिलकर काम करोगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें अगर पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पोस्ट की जानकारी दी गई है। ड्राफ्टमैन की वैकेंसी निकाली गई है। मतलब पोस्ट की संख्या कितनी है, तो 16 पोस्ट की संख्या निकाली गई है। मैं पहले ही बता दूं, इसमें कुछ पोस्टों के लिए अगर आप मैट्रिक पास तो अप्लाई कर सकते हो, कुछ पोस्टों के लिए 12वीं, और कुछ ऐसे पोस्ट है जहां पे आपको आईटीआई डिप्लोमा भी लगेगा। वीडियो के आगे आपको सारी जानकारी देते रहूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों जो आपका दूसरा पोस्ट निकाला गया है, ये है सुपरवाइजर का। इसमें मतलब पोस्ट की संख्या 2 है। इसी के साथ दोस्तों आपका टर्नर की वैकेंसी पोस्ट की संख्या 10 है। मैकेनिक्स की पोस्ट की संख्या 1 है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी निकालेगी ओजी की, इसमें पोस्ट की संख्या 417 रहेगी। इसी के साथ जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक और वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, क्योंकि ड्राइवर रोड रोलर ओजी की जो वैकेंसी पोस्ट की संख्या 2 निकाली गई है। यहाँ पे दोस्तों जो 7वें स्थान पे है, देखते हैं ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मैकेनरी का जो वैकेंसी निकाला है, पोस्ट की संख्या 18 है। सभी पोस्टों को मिलाया जाए तो पोस्ट कितनी है, 466। अब आप बोलोगे 466 की वैकेंसी का ही तो नोटिस आया हुआ है, बट मैं बता दूं ये वैकेंसी इंक्रीज होगी जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। तो आप देखिएगा जो 460 की वैकेंसी है ये बढ़ के लगभग 500 हो जाएगी। कुछ पोस्टें अभी भी इसमें इंक्रीज होनी है, जिसके लिए ऑलरेडी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है। तो जैसे पोस्ट वगैरह इंक्रीज होगी तो वहां पे भी दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। बीआरओ में फिजिकल हैंडीकैप वगैरह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो भी है उनका यहाँ पे वैकेंसी की सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसी के बाद दोस्तों अगर हम लोग इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए बात करें कि क्या क्या प्रोसेस होता है, तो मैं बता दूं सबसे पहले इसका एग्जाम होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो एक बार, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल कोई उतना हार्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें 70 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, नॉर्मल फ्लॉक वो इतना होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल सा रनिंग होता है और बस दोस्तों इसके आराम से आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे, कुछ है नहीं, ठीक है। इसी के बाद जब फिजिकल कंप्लीट करोगे इसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है। ये बहुत मेन चीज है। जैसे कि आपने दोस्तों ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा। सुपरवाइजर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो सुपरवाइजिंग में कैसे क्या करना है उसके बारे में बताना होगा। तो ये स्किल टेस्ट, ये हम लोग ट्रेड टेस्ट भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं होगा तो फिर बाद में आप पछता जाओगे, इसलिए स्किल टेस्ट की तैयारी आपको आगे से करनी है। इसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है। डॉक्यूमेंट को इतना हार्ड वेरीफाई नहीं होता, नॉर्मली वेरीफाई होता है। आप अगर नॉर्मली डॉक्यूमेंट आपका सही है तो फिर आपको कोई भी निकालने वाला नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मली होता है। इसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, और जो बच्चा मेडिकल टेस्ट क्लियर कर जाता है उसका नौकरी हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। अगर आपका एक बार नौकरी होता है तो आपका जो सैलरी रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी सैलरी की जानकारी दी गई है। बीआरओ का सैलरी आप देख सकते हैं। अगर आपका रेडियो मैकेनिक्स में कभी नौकरी होगा तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक सैलरी मिलेगी। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में अगर आपका नौकरी होता है तो आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी होगी। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी में अगर आपका नौकरी होता है तो आपका सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों बाइक साइकिल मैकेनिक में अगर आपका नौकरी होता है तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे आता है ड्रिलर, ठीक है, जो कि आपके मल्टी स्किल्ड वर्कर। इसके लिए भी दोस्तों जो वैकेंसी वगैरह ये भी इंक्लूड होगी। आप देख लीजिएगा अभी जो पोस्ट निकाली गई उसमें ये वैकेंसी इंक्लूड नहीं हुई, लेकिन ये वैकेंसी इंक्लूड होकर मैंने कहा ना 500 प्लस पोस्टें रहेंगी कंफर्म। तो इसका जो इसमें अगर आपका सैलरी मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों एक और आता है मल्टी स्किल वर्कर मेसो की जो वैकेंसी है, इसमें भी आपका सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक रहता है। इसके बाद दोस्तों एक और पोस्ट आती है मल्टी स्किल वर्कर पेंटर की वैकेंसी, इसमें भी आपका सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक रहता है। इसके साथ दोस्तों एक और आपकी जो वैकेंसी है आपकी मल्टी स्किल वर्कर मेस
वेटर की जो पोस्टें हैं इसमें भी आपकी सैलरी होती है 18,000 से लेके 56,900 रुपए तक सैलरी होती है। इसमें जितने भी पोस्टों के बारे में आपको बताया, ये सारे पोस्ट है, ये सारे पोस्टों में आपकी नई वैकेंसी आएगी। आप देख लेना, अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है कुछ पोस्टों के बारे में बताया गया और कुछ पोस्टों के बारे में अभी भी नोटिस नहीं आया हुआ है। लेकिन जब आपकी पूरा फुल नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ पोस्टें यहाँ पे इंक्लूड होगी, जैसे कि मल्टी स्किल्ड वर्कर डीलर की पोस्ट, इसके बाद वर्कर मेसो की पोस्ट, ठीक है, पेंटर की पोस्ट, मेस वेटर की पोस्ट, ये सारे पोस्ट इंक्लूड हो सकता है। और जो 460 वैकेंसी निकाली गई वो लगभग 500 प्लस वैकेंसी आ सकती है। हाँ, ज्यादा पोस्ट नहीं आएंगी पर पोस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एग्जाम होगा उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जनरल नॉलेज, जिसे हम लोग जीके जीएस भी कहते हैं, ठीक है, जीके जीएस भी कहते हैं। तो जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, वो दोस्तों यहाँ पे नहीं बताया गया कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये कहा गया है कि जीके जीएस और आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और टोटल आपको टाइम कितना मिलेगा, वो दोस्तों आपको 1 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। और उसके बाद दोस्तों जो आपका ट्रेड का क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके लिए आपको 3 आवर्स अलग से मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो आपके डिपेंड करता है ट्रेड के ऊपर, किस ट्रेड अप्लाई किया है, उसका अलग अलग नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि हर ट्रेड का अपना अलग अलग, जैसे ड्राइवर का अलग, आपके उसके बाद जो मेस बॉय, ड्रिलर, वो सारे पोस्टों के अलग अलग है। तो ट्रेड वाइज आप करेगा तो ट्रेड वाइज डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम मिलेगा। लेकिन ऐसे आपका नॉर्मली एग्जाम के लिए 1 आवर्स मिलने वाला है। तो कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 4 गलती करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये दोस्तों इसका रहने वाला है इसका एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके एग्जाम में, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एग्जाम जैसे आप क्वालिफाई करोगे, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होने, आप सभी को पता है। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर का रनिंग होना है। वो आपको कितना टाइम मिलेगा, तो 10 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। 1600 मीटर रनिंग के लिए 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा। आप चल के भी जाओगे तो आराम से रनिंग क्वालिफाई कर जाओगे। अगर हाइट की बात करें तो 60 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। बस दोस्तों यही आपका फिजिकल होगा और कुछ फिजिकल नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, इसका फिजिकल होगा और फिजिकल में यही मांगा जाएगा। 1600 मीटर 10 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बेहतरीन चीज है। फॉर्म अप्लाई करने का फीस कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे फॉर्म अप्लाई करने के लिए 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आप दोस्तों किसी भी ये से बिलोंग करते हो। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट्स, ये सबको देना पड़ेगा। बाद बाकी जो भी हमारे एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए फ्री है। इसके बाद दोस्तों और भी जो आपके दोस्तों हैंडीकैप वगैरह है उनके लिए भी फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी और जितने भी ओबीसी है, आपके जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, सबको 50 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। बस यही आपका रहने वाला है। अगर फॉर्म अप्लाई हम लोग एज की बात करें, फॉर्म अप्लाई करने आपका एज कितना होना चाहिए, तो डिफरेंट ट्रेडों में डिफरेंट टाइप का एज यहाँ पे दिया गया है। लेकिन एक बेसिक एज में बता दूं, 18 से 25 साल तक का उम्र है, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे एससी एसटी कैंडिडेट्स उनको 5 साल का छूट और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिल जाएगा। बाद बाकी दोस्तों इसमें जो ड्राइवर की पोस्ट होंगी उसमें एज जो रहेगा 20 से लेकर 27 साल तक का उम्र है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे जहां पे आप देख लीजिएगा आपका एज जो होगा वो भैया आपका 18 से लेके 30 साल तक भी हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसी निकालेगी ड्राइवर की, उसमें भैया आपका एज सफिशिएंट रहेगा। आपका एज जो रहेगा वो आप देख सकते हैं आराम से, आपका 20 से लेकर 27 साल के भीतर है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है, इसका फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसको लेके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट बना हुआ है। तो मैं बता दूं इसका फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। 16 नवंबर से ही इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाला था, जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से मिली हुई थी। तो मैंने कहा कि थोड़ा वेट कर लेते, तो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसको वीडियो बना दूंगा। बट 16 नवंबर में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, ना इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हुए। तो अभी दोस्तों जो खबर मिलके सामने निकल के सामने आ रही है कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा वो भैया आपके दिसंबर में होने वाला है। नवंबर में इसका फुल नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं है। दिसंबर 1st या 2nd वीक तक इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो सकता है, उस टाइम पे इसके फुल नोटिफिकेशन आएंगे। अभी तक दोस्तों इसका नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही। तो जो मेरा इन्फॉर्मेशन है कि दिसंबर 1st वीक से बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों मैं बता दूं जो ड्राइवर की पोस्टें हैं उसके लिए आपको हेवी बाइसाइकिल का लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। इसमें अगर होगा तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइजर की जो यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं इसके लिए अगर आप 12th पास हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों मैंने जो मल्टी स्किल वर्कर की बात की, इसकी वैकेंसी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, उसमें अगर आप 10th पास हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसकी वैकेंसी आएगी, जैसे ही आती है मैं उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा, टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही दोस्तों फुल नोटिफिकेशन आता है आपको सारी जानकारी दूंगा। वैसे इसके फॉर्म अप्लाई जो है वो दिसंबर 1st वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा उसी से फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसके आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें दोस्तों आपके जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें दोस्तों एक बार आपका नौकरी होगा तो आप आर्मी के साथ आपको दोस्तों काम करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है। मैं बता दूं बीआरओ
और दोस्तों आपके MES मिलके काम करते हैं, जिसे हम लोग मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये दोनों मिलके आपस में काम करते हैं और यहाँ पे आर्मी के साथ भी इनका टाइप रहता है। तो आप अगर एक बार नौकरी पाते हो BRO में, तो आपको आर्मी के साथ भैया काम करने का मौका है। सबसे बेहतरीन चीज ये है, लद्दाख जैसे रीजन जहाँ पे ठंडा वगैरह बहुत ज्यादा गिरता है, रोड वगैरह नहीं बना पाते हैं लोग, वहाँ पे BRO रोड बनाता है आर्मी के साथ मिलके, MES के साथ मिलके, सारी यहाँ पे सारे चीज वो लोग करते हैं। तो बहुत ही अच्छी नौकरी है और इसके फॉर्म अप्लाई जैसे स्टार्ट होते हैं दिसंबर में, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। इसके जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आए थे, इसके बारे में आपको A to Z सारी जानकारी दे दी है। और इसका जो ये शॉर्ट नोटिस है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सौरभ भाई हमारा जॉब नहीं हो रहा, हम बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, दुनिया में लाख लोग बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने हौसले को मत खो, हौसला है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पापा मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं बस पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि बाहर के लोग कुछ भी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के लोग उसे लाख ताना मारे आपके बेटे को, किससे नहीं हो पाएगा, ये नौकरी नहीं कर पाएगा, ये नहीं है, वो नहीं है, उस बच्चे को एक बूंद फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अंदर के लोग उन्हें डिमोटिवेट करते हैं तो फर्क पड़ता है। जब खुद के पेरेंट्स बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसे ही पड़ा रहेगा, तू क्या कर रहा है, तू पढ़ रहा है, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये वो बहुत सारी बातें बोलते हैं, तब यहाँ पे हर्ट लगता है। ठीक है, तो मैं बस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके बेटे हैं, अपने बेटे विश्वास करो, अपने खून पे विश्वास करो कि आप जो चीज नहीं कर पाए वो आपका बेटा करेगा। आप जिस इतिहास को नहीं बदल पाए वो इतिहास आपका बेटा बदलेगा। पूरे खानदान में अगर कोई इस खानदान का जनरेशन का नाम चेंज करेगा तो वो आपका बेटा है। बस अपने बेटे के ऊपर विश्वास रखो, ये विश्वास ही आपके बेटे को ताकतवर बनाएगा और ये विश्वास ही आपके बेटे को सिलेक्शन दिलाएगा। बस अपने बेटे के ऊपर विश्वास करो। मुझे पता है आपके बेटे कितना मेहनत कर रहा है और एक दिन उस मेहनत का फल मिलेगा और एक दिन आप ही का बेटा आपका नाम रोशन करेगा। तो बस बाहर के लोग कुछ भी ताना मारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल आंटी आप अपने बच्चे को कुछ मत बोलो, क्योंकि आपके बोलने से फर्क पड़ता है। जब खुद के माँ बाप बोलते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, घर में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, इतने से पढ़ाई करते सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तब हर्ट यहाँ पे होता है बच्चों को। और उस टाइम पे जो डिमोटिवेशन आता है ना, वो लाखों डिमोटिवेशन जो बाहर के लोग बोलते हैं उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक बात से फर्क पड़ता है जब अपना बाप माँ कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बाप माँ जो भी हैं उनको ये वीडियो दिखाना, और मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि दुनिया के लोग तो अपने बच्चे को डिमोटिवेट कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को डिमोटिवेट मत करो, आपने बच्चे को हौसला दो। जब एक अपने पिताजी कहते हैं ना कंधा पे हाथ रखे खुद के पापा कि बेटा मुझे तेरे पर विश्वास है, जा और फाड़ के यार सिलेक्शन होगा तेरा, मेरे को तेरे पर विश्वास है, तू मेरा खून है। जब ऐसे पीछे पापा बोलते हैं ना तो उस बच्चे के अंदर जो पावर होता है ना वो 10 गुना से लेके 1000 गुना बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट आता है शरीर में। तो उस टाइप का जो पावर होता है वो एक अलग टाइप का होता है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हर युवा जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके बाप माँ ऐसे ही कंधे पे हाथ रखकर अपने बेटे को बोले कि मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, तू सिलेक्शन ले सकता है और तू सिलेक्शन लेके आएगा। और उस टाइम पे उस बच्चे की एनर्जी देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो बस ऐसे ही पेरेंट्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को सपोर्ट करो। बच्चा मेहनत कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नौकरी लेना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बच्चा जरूर सिलेक्शन लेके आएगा। बाहर के लोग 1000 ताने मारे से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रगल करता हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं है। स्ट्रगल करता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद है नहीं, लेकिन सुपरस्टार बना हुआ शाहरुख खान सभी को पसंद है। आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा किसी को पसंद है ना, लड़की को पसंद है ना, घर वालों को पसंद है, किसी को पसंद है, तैयारी ही कर रहा है। लेकिन एक बार आर्मी में नौकरी हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, हर किसी को वो लड़का पसंद है। तो मेहनत करता हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन सक्सेसफुल हुआ इंसान सभी को पसंद आता है मेरे दोस्त। तो आज मेहनत कर रहे हो, लोग ताने मार रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। एक बार कामयाब हो जाओ, ये सारे लोग जो तुम्हारे पर हंस रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये तुम्हारे कदम चूमेंगे और तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और बोलेंगे जब ये बच्चा पैदा हुआ था ना तब इसे देख के मैंने कह दिया था कि ये बच्चा IAS बनेगा, ये बच्चा PCS बनेगा, ये बच्चा सिलेक्शन लेके आएगा। और एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो सारे लोग जो ताने मारे, ताने सच हो जाएंगे, याद रखना। इसलिए तानों के शोर में अपने सक्सेस का डंका बजाना है, मेहनत करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दे रहा है गाली बजाएगा वो भी ताली। कोशिश तुम्हारी जारी, कभी ना कभी तो आएगी तुम्हारी बारी। बस कोशिश जारी रखना और तुम्हारे पूरा पीढ़ी में जिस काम को किसी ने नहीं किया वो काम तुम करके दिखाओगे। भरोसा रखना है अपने आप को, जब दुनिया तुम पे विश्वास ना करे, क्योंकि खुद से बड़ा दुर्रम खान यहाँ कोई नहीं है। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, अपने से लिख के ले लो, लेकिन तुम्हें करने के लिए मेहनत करनी होगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विश्वास आपके भाई को है कि आपको अपने विश्वास है, अगर विश्वास है तो मेहनत करना जारी रखो। किसी का बाप तुम नहीं हरा सकता अगर तुम खुद से जिद करके रखो कि मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे नौकरी लेना है। सारी जानकारी दे दी है
और इसी के साथ मैंने आपको मोटिवेशन भी दे दिया। जो डिमोटिवेशन आपको लग रहा होगा, शायद मेरे कुछ वाक्यों से आपकी वो डिमोटिवेशन दूर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।